हनुमान जी की भयंकर गर्जना। ऐसा पढ़ने में आता है कि अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभार खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग निकलती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के बीच महाप्रलयकारी युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कट के गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर लगने लगे बाण। रथ की छत से बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने इन आराध्य की ओर ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी ने यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ ऊपर उठा के कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देख के कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। श्री कृष्ण तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी थी और दोनों हाथ मुट्ठियां बंधी थी। वे दांत कटकटा रहे थे और अग्नि नेत्रों से कर्ण की ओर घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके साथी कांपने लगे और श्वेत धरा चल रही थी। दोनों ने दृष्टि नीचे कर रखी थी। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देख कर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण को थोड़ी देर और देखोगे तो वह आपकी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने के लिए कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जय श्री राम। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।